ये सब तुम्हारा करम है आका, की बात अब तक बनी हुई है। तमाम की तमाम रवायात जो एक मशरकी खाने के साथ जुड़ी हुई हैं, मोहब्बत के साथ जुड़ी हैं, और मोहब्बत का रिश्ता आपके दस्तरखान से जुड़ जाता है। और आपका दस्तरखान जो है उसके ऊपर अगर अल्लाह के बंदे ढेर सारे खाने वाले मौजूद हों तो आपके खाने की लज्जत जो है वो और भी ज़्यादा दोबाला हो जाती है। तो यही आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर। खाने की शुरुआत होती है एक सोच से कि हमें ये चीज़ बनानी है, और फिर उसके बाद उस चीज़ के लिए वर्किंग करना, क्रिएट करना एक ज़बरदस्त सी रेसिपी को, फिर वो सफ़र शुरू होता है। तो सफ़र का पहला स्टेप आप देख रहे हैं चिकन के धोने से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना काशिफ हाशमी और आप देख रहे हैं किचन विद हिना यूट्यूब चैनल। आज जो है वो बड़ी ही स्पेशल किस्म की हमारी जो है वो वीडियो है और उसकी रेसिपी भी बहुत ज्यादा स्पेशल है। और ये इवेंट है मेरी सास की बरसी का, और उनकी बरसी के लिए जो है वो मैं बना रही हूँ उनकी फेवरेट चीजें, जिसमें है चिकन स्टीम रोस्ट, और उसके बाद जो है वो हम बनाएंगे उनके ही फेवरेट जो है वो राइस, और काबली राइस जो है वो रेसिपी बनेगी सेम जैसे सेवर फूड जो है वो आपको मिलता है। हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि मैं आपको पूरी की पूरी वही रेसिपी दूं, जिसके लिए मैंने ले लिया है 10 किलो चिकन। और जैसे जैसे अभी आगे वीडियो जो है वो चलती जाएगी आपको सारी चीजें पता लगती जाएंगी कि मैंने क्या क्या क्वांटिटी, कितनी कितनी क्वांटिटी जो है वो ली है। हमारा स्टीमर जो है वो तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह, हमारे पतीले तैयार हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो हमने तैयार कर लिया है। सारी रेसिपी बहुत अच्छे से आपको अभी पता लगेगी। और अभी जो है वो मैंने चिकन को धो दिया है। अभी जो है इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है वो ये है कि सारे चिकन पे जो है वो मैंने नमक लगाना है। तो 10 किलो मेरे पास चिकन है, तो 10 किलो के ऊपर मैं 10 चमचे जो है वो नमक के अभी लगाऊंगी, और फिर मसाले में भी अलग से हमारा नमक डलेगा। तो वो कैसे कैसे सारा प्रोसेस आपने मसालों का करना है वो सारी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। तो जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो दरूद पाक पढ़ के और सूरह फातिहा पढ़ के मेरी सास के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। और जो लोग भी देख रहे हैं जिनके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है, मैं आप सबके जो है वो दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनके सबके दर्जात बुलंद करे, इंक्लूडिंग माय ओन पेरेंट्स। और चलें जी, अल्लाह का नाम लेके हम ये बहुत अच्छी सी जो है वो इस रेसिपी को तैयार करते हैं, और इस रेसिपी को हम लोग खिलाएंगे अपने इर्द गिर्द के तमाम रहने वालों में, रिलेटिव्स में। और स्पेशली जो मेरी जो चीजें होती हैं, अक्सर आप लोग सवाल करते हैं कि ये जो आपने खाना बनाया है ये कहाँ जाता है, तो मोस्टली हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे गली में या बाहर हमारे रोड पर बहुत सारे ऐसे शॉपकीपर्स होते हैं जो यहाँ पे काम करें, लाइक तंदूर वाला है, कोई टेलर है हमारी रोड पे, और भी बहुत सारे मोटर मैकेनिक्स यहाँ पे रहते हैं। तो वो अपनी फैमिली से दूर हैं, उनमें ये खाना तकसीम होगा अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह। और जैसे जैसे आगे वीडियो बनती जाएगी, बढ़ती जाएगी, आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो चले जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और मजेदार सी इस रेसिपी को तैयार करते हैं। मैंने इनको इस तरह से टेढ़ा करके रख दिया है ताकि इसका अच्छे से जो है वो हमारी चिकन का पानी निकल जाए। इन द मीन वाइल हम सारे के सारे अभी मैं इंग्रेडिएंट्स लेके आती हूँ कि क्या क्या चीजें वो मेरे स्टीम चिकन में जरूरत पड़ेंगी। जैसे ही पानी निचड़ जाएगा हम अपने चिकन के अंदर नमक शामिल कर देंगे। क्योंकि वो स्टेप है कि इनको आप छोड़ नहीं सकते ना। ये रोस्ट का बेसिक स्टेप है कि आपके चिकन के अंदर फ्लेवर होना चाहिए, तो उसके लिए हम इसको सॉल्ट लगा के 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे सारे चिकन को। देगी स्टीम रोस्ट जो है वो हमारा तैयार हो रहा है माशाल्लाह से। पहले भी बहुत बार हमारे चैनल पर इसकी रेसिपीज आपने देखी होंगी। हर दफा मैं इजीएस्ट वे में कैसे आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं और कैसे एक अच्छा फ्लेवर जो है वो अपने खाने को दे सकते हैं, चाहे आप 1 किलो चिकन से स्टीम बना रहे हो, लेकिन उसकी सारी डिटेल इंशाल्लाह आपको मिलेगी।
1 किलो आपके पास चिकन है तो आपने 1 चम्मच या 1.5 चम्मच नमक का डाल के और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। तो आप ये देखेंगे कि इसका कलर जो है ना चिकन का वो चेंज होना शुरू हो गया है। अच्छे से नमक का मसाज जो है ना बेसिकली वो हमने अपने गोश्त को देना है। तो ये स्टेप 1 हमारे चिकन स्टीम रोस्ट का शुरू हो गया। अच्छे से एक दफा फिर सारी चिकन को टॉस कर देंगे हम। पीछे देखो, नमक लगाए हुए आधा घंटा हो चुका है मेरे चिकन को। और अब मेरी जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप स्टीम रोस्ट का है वो ये है कि चिकन को बॉईल करना। तो हम अल्लाह का नाम लेके, सॉरी बॉईल करना मैंने बोल दिया, फ्राई करना। तो अल्लाह का नाम लेके हम जो है, अच्छा जो थोड़े से थिक वो मेरे पास यहाँ पे पीसेज हैं उनको मैंने इस तरह से ये थोड़े कट्स लगा लिए ताकि मसाला अच्छे तक इस तरह से इनके अंदर जाए। तो ये वापस मैंने जो है वो इनको कट कर लिया है और इनको अब हम करेंगे फ्राई यहाँ तक कि इसके ऊपर एक खूबसूरत सा कलर आ जाए। कितने लेवल तक हमने इसको फ्राई करना है अभी करके आपको दिखाती हूँ। और जो मम्मा गर्म हो रही है उसका क्या करें? उसका अब क्या करें, अल्लाह तो फजल है, बस वही है ठंडी हवा चला दो तो मेहरबानी हो जाए। लास्ट टाइम भी हमने याद है हलीम जब बनाया था, हाँ कैसी खूबसूरत बारिश आई थी। ठंडी ठंडी हवा इस चल टाइम रही की है। फजर का वक्त हो चुका है, गाने हो रही है फजर की। और हमारा जो चिकन का प्रोसेस है वो भुनने के बाद, नमक लगने के बाद फ्राइंग पे आ चुका है ऑलमोस्ट। ये देखिए माशाल्लाह बड़ा अच्छा सा गोल्डन सा शेड जो है वो हमारी बोटियों पे आता जा रहा है। इससे थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा हमने बस थोड़ा सा इसको खूबसूरत रंग देना है। अपने दिलो जान से मेहनत करके इसको खूबसूरत बनाना है हमने। और एक एक बोटी, एक एक निवाला जो है, मेरी नीयत ये होती है कि जब कोई अल्लाह का बंदा खाए तो उसको जो है वो मज़ा आ जाए, वो याद रखे कि भाई कहीं से कोई चीज़ आई थी और उसने इंजॉय किया था। और आप यकीन जाने कि ये माशाल्लाह रेसिपियाँ अल्लाह के फजल से इतनी अच्छी बनती हैं कि लोग जो हैं वो मुझे अपने बॉक्सेस ला के देना शुरू हो गए कि जैसे ही आप जो है वो इस तरह से न्याज बनाएंगी, कोई भी आपका इवेंट होगा तो आप थोड़ा सा खाना जो है वो हमें ज़रूर दीजिएगा। तो ये सब अल्लाह का करम है, उसकी करम नवाजी है कि सच्चे दिल से अपनी मेहनत से छोटे छोटे हम ये ऑर्गेनाइज करते हैं ये चीज़ें। और विदाउट एनी हेल्प, किसी की हेल्प के बगैर, फाइनेंशियली भी मैं किसी से कोई हेल्प नहीं लेती। जो कुछ भी है वो सारा का सारा मेरा अपना पर्सनल जो है वो होता है। ये देखो जी माशाल्लाह खूबसूरत सा कलर हमारे पीसेस पे आ रहा है। 1 बाय 1 करके हम यहाँ पे अपने सारे पीसेस जो है वो रखते जाएंगे। मुझे एक चीज़ पता है कि जब आप अल्लाह के बंदों को खाना खिलाना शुरू करते हैं ना तो उसकी जो जिम्मेदारी है ना वो अल्लाह के हवाले होती है। और अल्लाह ताला उसमें इतनी बरकत डाल देते हैं उस काम में कि वो फिर बड़े से बड़ा सिस्टम जो है ना वो चलना शुरू हो जाता है। ज़रूरत नहीं होती है कि मुझे सोचना पड़े। लास्ट टाइम पिछले 3-4 महीनों से आई वॉज नॉट फीलिंग ओके, थोड़ा सा मुझे ब्लड प्रेशर का इशू बना और मुझसे काम नहीं हो रहा था किचन में, क्योंकि ये गर्मी में खड़े होकर 10 किलो चिकन को अब ये फ्राई करना ये कोई इतनी आसान बात नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और वीडियो बनानी है, नहीं तो मैं टी शर्ट में खड़े होकर ना हलवाई मूड में आके तो वो सारे काम कर रहे हैं। खैर वरना तो आप लोग सारे मुझे जो है वो मेरे नीयत को छोड़ के मेरे पहनावे के ऊपर बातें शुरू करेंगे कि अरे बाजी पर्दा कर ले। इस कदर कमेंट्स हैं आए आपके कि भाई आप लोगों को, मैं सोच नहीं सकती कि लोगों को क्या हो गया। लोग ये नहीं देख रहे, काम नहीं देख रहे, लोग मुझे देख रहे हैं मैंने क्या कपड़े पहने हुए या मेरे सर पे दुपट्टा है या नहीं है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके सर पे दुपट्टा है या नहीं है। आपकी नीयत क्या है, आप लोगों के लिए बना रहे, असल मायने जो है ना वो चीज़ रखती है। कितने लोग जो हैं वो वेट करते हैं, वो खाते हैं, इंजॉय करते हैं, वो नहीं आप लोगों को पता चल रहा, लेकिन क्रिटिसाइज आप लोग करेंगे सबके साथ। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो है वो चिकन होती जा रही है। ये नींबू काट के ना इनका जूस निकाल लें, मेन हमारा इंग्रेडिएंट है। ओके,
कभी उसके सोचो ये बाद- नींबू पड़े हुए इस तरह ना गुलाब जामुन पड़े हुए हो। अल्लाह, मीठे की दुश्मन, मीठे की। मुझे कभी कभी होता है मीठा खाने का, मुझे यूजुअली नहीं हो रहा होता। और यहीं जब पे ले आओ, वो फ्लास्क ले आती हूँ, उसमें निचोड़ते हाँ रहते हैं। निचोड़ते नहीं, मैं आई निचोड़ूंगा। मीन कटिंग एंड देन नॉट यू। अच्छा, उन्हीं में करने दूंगा। मेरे घर में जब भी कोई बड़ी न्याज जो है वो इस तरह से तैयार होती है तो हम घर वाले सब के सब अपने अपने हिस्से का काम करते हैं। और जाहिर है आई एम द ऑर्गेनाइज़र, तो वो सारा काम मुझे करना है। बाहर के सारे काम जो है वो काशिफ की ज़िम्मेदारी होती है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट सारे इंग्रेडिएंट्स वो मुझे प्रोवाइड करें। और फिर उसके बाद वो हेल्प भी करते हैं, बच्चे अलग से हेल्प कर रहे हैं। कोमी जो है वो इस वीडियो को शूट कर रही है और काशिफ और मैं जो है वो हम चिकन को फ्राई कर रहे हैं। और अब ये देखें जी, बारी आ चुकी है ज़बरदस्त किस्म के इंग्रेडिएंट्स की। ये आगे हैं हमारे सारे मसाले। 10 किलो के हिसाब से मैंने हर चीज जो है वो 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड की है, जिसमें दादरी कुटी मिर्च है, गरम मसाला है, रेड चिली पाउडर है, चिकन पाउडर है। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, चिकन पाउडर जो होता है ना वो सॉल्टी होता है। अगर तो आप जो है वो, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपनी रेसिपी में इसको फ्राई करते हुए नमक का इस्तेमाल किया है, अगर चिकन पाउडर भी आप डालेंगे, चाट मसाला भी डालेंगे, या आप बाजार का कोई मसाला डाल रहे हैं उसके अंदर भी नमक होता है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, वरना फिर आप कहेंगे कि हिना ने तो हमें नहीं बताया। तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि नमक का तनासुब वो एकदम से जो जहर नमक हो जाता है वो ना हो पाए और एक अच्छा फ्लेवर रहे। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपने 10 किलो के हिसाब से 10 टीस्पून है, लेकिन अगर चिकन पाउडर, चाट मसाला, ये सारा कुछ आप डालेंगे तो आप उनको 8 टीस्पून या 6 टीस्पून पे लेके आए, ताकि वो आपका जो है ना सारा बैलेंस रहे अच्छे से। तो बस यहाँ पे हम डाल रहे हैं जी अपना चिकन पाउडर। मुझे अंदाजे से मैं सारा कर रही हूँ, आप जो है वो नाप के कर सकते हैं। ये चलेगी हमारी रेड चिली, थोड़ी सी जरा स्पाइसी बनाऊंगी मैं। घर का कुटा हुआ गरम मसाला, जिसके अंदर जायफल, जवत्री, काली मिर्चें, जीरा, मोटी इलायची, हरी इलायची, दालचीनी, शाहजीरा, सारा वो मैं मिक्स करती हूँ और वो मैंने इसके अंदर शामिल किया। ये शामिल कर देंगे। इसके बाद ये जा रहा है हमारा चाट मसाला। 1 पैकेट मैंने चाट मसाले का डाल दिया है। येलो फूड कलर मैं शामिल कर रही हूँ ताकि एक बड़ा अच्छा सा शेड जो है वो आएगा। हमारे स्टीम रोस्ट के ऊपर आपकी मर्जी है, आपको पसंद है तो शामिल कीजिए, नहीं तो बेशक शामिल ना करें। 10 बड़े चम्मच भर के जो है वो हम यहाँ शामिल कर रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। फिर हमारी जो है वो मैं हॉट सॉस इसके अंदर ऐड करूंगी। हॉट चिली सॉस, सॉरी, थोड़ा सा ये चली गई जी हमारी चिली सॉस। बड़ा कमाल फ्लेवर आता है चिली सॉस से, हमेशा ज़रूर ऐड करें। थोड़ा सा चाट मसाला मुझे कम लग रहा है, मैं वो भी ऐड कर रही हूँ। और सारे मसाले को अच्छे से आप जो है वो मिक्स कर लें। एक कप भर के मैंने लेमन जूस इसके अंदर शामिल कर दिया है। और ये चला गया जी हमारा दही। ये तकरीबन मैंने जो है वो 1.5 किलो दही लिया है। इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। फ्राई करने के बाद मैंने 30 मिनट्स का टाइम दिया था अपने चिकन को, ताकि वो अच्छे से रूम टेम्परेचर पर आ जाए। गरम चिकन के ऊपर जैसे ही आप मसाले लगाएंगे तो फिर उससे सारे फ्लेवर्स जो हैं वो चिकन के अंदर नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए आपने चिकन को पहले जो है वो ठंडा होने देना है और तब हम ये जो है मसाले लगाने का स्टेप इसके ऊपर शुरू करेंगे। मुश्किल नज़र आने वाली रेसिपी को मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। और मेरी वो बहनें जो अक्सर मुझे कमेंट करती हैं कि हम घर में बैठकर कुकिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द हाई टाइम। आप मेरी रेसिपीज़ को देखकर बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से अपना एक कुकिंग सेटअप जो है वो बना सकते हैं। देखिए जी माशाल्लाह
इस कदर हसीन खुशबू है इस मसाले की हमारे की, स्टीम के मसाले लगा के। तो मैंने इनको फ्रिज में रखना है। ये जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, अल्लाह ताला आपके माँ बाप को जो है वो सेहत, जिंदगी और लंबी उम्र दे, और जिनके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और आप ज़रूर मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और क्योंकि मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है, कोई सलीका है आरज़ू का। देखिए जी, हम प्यारी प्यारी अल्लाह की हमदो सना करते हुए अपनी रेसिपी को कंप्लीट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे मसाले तैयार हो चुके हैं। रिमेनिंग मसाला भी हम सारा इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे ताकि अच्छे से सारे मसाले जो हैं वो हमारे चिकन स्टीम रोस्ट को जो है वो लग जाएं। और यहाँ पे देखिए जी, तमाम तर मेहनत, खूबसूरत, मोहब्बत के साथ हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। इसको आप जो है वो ओवरनाइट रखना चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। आपके घर में कोई पार्टी है, फंक्शन है, उसमें आप इसको रेसिपी को बनाना चाह रहे हैं तो आप एक दिन पहले इसको बना लीजिए। बहुत इजी पीजी रेसिपी है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ये आपको क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ा सा बंदा हेजिटेंट होता है कि 10 किलो है, हाउ हम उसको मैनेज कैसे करेंगे। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है, मैं कैसे सारी चीजों को मैनेज कर रही हूँ, आप छोटे पैमाने पे भी इस चिकन को मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपके पास 20 किलो चिकन है तो आप उसको भी इसी तरह हर चीज के साथ जो है वो अच्छे से मैनेज कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चले जी, इसको हम करते हैं फ्रिज में और चलते हैं अपने नेक्स्ट काम की तरफ, जो है ये सारा का सारा मैस क्लीन करना। और फिर आपसे मिलते हैं जी। तो काम करते करते कब अगला दिन आ गया पता भी नहीं चला। और यहाँ पे तैयार हो रही है जी चावलों के लिए बहुत ही शानदार किस्म की यखनी। एक डालना है और हाँ, एक डब्बा और डाल दो मेरा बहुत है। बस, अब बहुत है। बस वो स्टैंड उसके नीचे आ जाए ना प्रॉपर। इधर आओ, इधर आओ। ऊपर ही है। ठीक है, हाँ परफेक्ट हो गया माशाल्लाह। देखो सही हो गया। चले उठवाएं मेरे साथ। अच्छा, पानी में रखा हो गया, मोटर कर दो। मोटर मैंने चलाई थी, बस फिर वो जी बेबी। अब आप पीछे हो जाइए, मैं काम कर लूंगा। क्या बस वाह, और नहीं ना, अभी सब्र कर जाओ। और वो काम नहीं करे। अब बैठ जा तू चेयर पे, इसका पास कर दे तो। स्टीम का पानी बनाने के लिए मैंने पानी के अंदर जो है वो नमक शामिल किया था। नमक से ज़रा स्टीम जो है वो बहुत अच्छे से बनती है और आपका पतीला जो है वो डार्क नहीं होता। और उसके साथ साथ मैंने दारचीनी और मोटी इलायची डाली थी ताकि स्टीम की भी एक खुशबू जो है वो हमारे चिकन के अंदर आती रहे। इस मसाले ने मेरे हाथ उछलनी कर दिए। बेचारा कह रहा सुबह, कह रहा बड़ी कमाल डॉक्टर ब्रोस्ट जैसी खुशबू आ रही, कह रहा तैयार हो गई। तो देखा आपको टेंशन ना ले, खा के जाएगी। अभी देखने थे ऊपर से, मैं भी नीचे है ना, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। ऑलरेडी हमारा 30% चिकन जो है वो फ्राइंग के दौरान कंप्लीट हो चुका है और अभी भी मैं 30 मिनट की जो है वो इसको अच्छे से स्टीम दूंगी। लेन टीथ दिखाओ, टीथ। ये देखिए, एक बच्चे की जो है ड्रैकुला वाले टीथ निकल आए हैं। अलियन जो है वो ड्रैकुला बन रहा है। चिकन स्टीम जो है वो बिल्कुल परफेक्टली तैयार है। नीचे उसके पानी है तो वो ये हमारे चिकन को गर्म रखेगा और मैंने इसको बर्नर से हटा दिया। और अब मैं तैयारी शुरू करूंगी अपनी यहाँ पे चावलों की।
तो 3 पीस उठाएंगे। नोमी रेडी? ना पूछ कितना घोड़ों में। ठीक है ना, बस ये गर्म रहेगा। कितना रहते हैं बात और ही करना है। तो मेरी ख्वाहिश थी कि अल्लाह जी मुझे नोमी दे रहा तू? बस नहीं अभी ना खोलो ना, नहीं अब ये जल जाएगा। उस दुकान पे ना इसके साथ के ना सीधे वाले चमचे भी पड़े हैं। अली तू जाएगा तो ले आई ना। ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो रही थी सारी की सारी चीज़ें और मैं साथ साथ सारी चीज़ों को कर रही थी। शुक्र अल्लाह का कि हर चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप जब आप करें ना तो हर चीज़ अच्छे से मैनेज हो जाती है। और काशिफ इज़ हेल्पिंग हैंड फॉर मी राइट नाउ। पारा बेबी बन के आ गया कितना पारा सोना बेबी का बहुत प्यारा लग रहा है। कह रहा मॉर्निंग करा लो। पारा लग रहा है। इधर एंगल खोल दो, वाइड एंगल। 8 किलो चावलों के साथ मैं इस रेसिपी को तैयार कर रही थी। अली को हमने जो है वो बाहर मसाला भूनने पे बिठाया था और मैं और काशिफ मिलके जो है वो चावलों को वॉश कर रहे थे। और ये देखें अलियन मियाँ भी जो है वो हमारे साथ साथ मौजूद हैं। तो यखनी मैंने पहले तैयार कर रही थी और तकरीबन 5 किलो हड्डियों की यखनी थी जिसका फ्लेवर जो है वो अब चावलों में आएगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। ओह वाव, जो जो ऊपर से आता जा रहा है तैयार होके पारा बेबी बनता जा रहा है। क्या बात। हलीम है सबके जाए हर चीज में ना मेरी फूफी की तरह हलीम को याद आता। अली आ गया उबाला देखी। स्टीम बहुत तेजी से निकल रही है, गैस बहुत अच्छी आई हुई है। आ रही हूँ अभी ये सारे डाल दिया। ये तो रेडी है, दम पे है। चलो कुमी आप तो चलो ना उधर हटा वाली ढक्कन हटा तू, मैं चावल लेके आ गई। नोमी खाएगा तो मैं धो के लेके मार मोटे चम्मच। मैंने पहले डालने पर मारूंगा, चम्मच नहीं मारना, मिक्स करने से वो उनको हिलाना नहीं है ज्यादा। एक दफा ही लो। आप लोग चावल नहीं बना रहे हो? नहीं बेटा मजाक कर रहा हूँ। बस अली बस ज्यादा ना हिलाओ। क्या कर रहे हो? राइस बन रहा है, राइस। मुझे क्या कर रहे हो? यार 8 किलो तो पता ही नहीं लग रहे हैं अजी, ये 30 किलो वाला कम से कम है ना मोटे। तिला ये देश का नहीं फूलेगी भी तो सही ना। 15 से 20 किलो। जी तो फाइनली आहिस्ता आहिस्ता हमारे चावल कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे तैयार हो रहा है बहुत ही मज़ेदार किस्म का सूजी का हलवा। बस उसकी तैयारी चल रही है। समझी मैंने आपको ना वो दिया हुआ है मैदा ऊपर बड़ा बना। ऐसे लग रहा है चेरी पड़ी है। और से नहीं मारना, ठीक है। और इसमें ऊपर से मसाला पूरा कर। यार मैंने उसको देखना है, उसका नमक चखना है मुझे। नमक मिर्ची भी कम है या थोड़ी कम लगेगी नमक। यार खाना है पिज्जा। फिर क्या करे अंदर से ना फिर क्या करना पनीर ऊपर से डाल दूं। वो ये पकड़े उठा तू उठा फिर पैन ले लो। ये उठा ले, नहीं होता सबर अभी और है। बस ना कर। नीचे तक तो जाएगा ही नहीं। चल
जाओ जाओ। ये और 10 मिनट में तैयार है। हेलो अच्छा इसके साथ ही मटर हाँ बढ़िया तरह से बन गया। इससे जायका ज़रा मजे का लगता है इसका। पीछे रखेगी है, पीछे हो जा, पीछे हो जा। तो मामा बाहर ही ऊपर। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी हलवे को कंप्लीट कर रही हूँ कि बस अब थोड़ा सा एंजाइटी लेवल इस टाइम पे ज़्यादा हो जाता है क्योंकि लास्ट नाइट से मैं सारे कामों को मैनेज करती आ रही हूँ और अब जो है वो फाइनल पे मैं नहीं चाहती कि कोई भी जो है वो स्टेप जो है वो परफेक्शन से रह जाए। यार नहीं, पूरा ढक्कन इस तरह उठाओ, पूरा उठा उठाओ, दो। हाँ उठा लो, पूरा उठाओ, उठाओ। ओ वाओ हार्ट बना हुआ है हार्ट। सबर कर जा, देख तो लेना तो प्यो मेरे किधर से आ गए। वैसे मम्मा ये सही चमचा नहीं है। बिस्मिल्लाह। हलवाई मामू तो देखो जरा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मम्मी नहीं अच्छी लग रही है। जो अल्लाह के घर का काम करते हैं ना वो सारे। नूर आया हुआ चेहरे पे। यार बढ़िया, हमने तो चखा ही नहीं है हमारा हलवा मीठा कितना है? हाँ। मामू को दिखा दो, मामू फिक्का। बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत अच्छा है। मैं तो अपनी चूल्हा बंद मामू ना अलियन की तरह हाँ, पहले पहले ना निकल आया इसका। चीनी का एक चम्मच खाया करे फिर हलवा खाए, फिर चीनी का चम्मच फिर हलवा। मैं तो जब मीठा चीज बना लूँ ना, कोई 10 बार चेक करती हूँ क्या चीज़ है नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से हर चीज़ बहुत अच्छे से हो गई और बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन के साथ हो गई। जैसा रिज़ल्ट मैं अपने खाने के अंदर चावलों के अंदर चाह रही थी, जैसा रिज़ल्ट मैं चिकन स्टीम के लिए चाह रही थी, बिल्कुल वैसा ही रिज़ल्ट बनकर सामने आया है। आप कलर को देख सकते हैं और आप इसकी खूबसूरती को देख सकते हैं। आई नो कि आपको खुशबू और टेस्ट तो नहीं आएगा, लेकिन शक्ल जो है ना वो खाने की बहुत कुछ बता देती है कि हमारा खाना जो है वो कैसे तैयार हुआ है। टेंडर आप देख लीजिए, चिकन का पीस कितने अच्छे से है। कोई भी एक पीस मेरा जो है वो स्टीम देते हुए पतीले में नहीं टूटा। हर चीज़ परफेक्टली हमारी जो है वो तैयार हो चुकी थी। क्यों कॉल तो कर सना को और बुशरा को, दोनों को मिला। इस किसी और फोन से मिलाओगे? अरसल के फोन से मिलाओ। अपने फोन से मिला रहा है ना वो। अच्छा मेरा तो नहीं है मेरे पास। मेरे पास ही क्या है, क्या नाम है उसका? ये सना। सना और बुशरा। ये लो। हाँ जी बहुत है, देखिए चावल एक बंदे हाँ नहीं हाँ बस। के यहाँ रख दे इसमें। आदम सटीम कितने हैं? सना किधर है? नपाप चा। सना किधर है? वो बड़े डब्बे लाओ ना। और सर वो बड़े बड़े जो डब्बे हैं वो लेके आओ। हाँ उसमें डालेंगे। जहर है वो तो। ये मगर बॉक्सेस बनना शुरू हो चुके हैं और इस टाइम थक तो मैं बहुत ज़्यादा गई हूँ, लेकिन ये है कि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और जब एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है ना तो आप काम करते चले जाते हैं, थकावट बाद में जो है ना वो सारी फील होती है। लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि जब आपने इतनी परफेक्शन के साथ हर चीज़ को किया है तो उतनी परफेक्शन के साथ वो लोगों तक भी पहुँच जाए ताकि वो ईज़िली जो है वो खाने को इंजॉय कर सकें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।